श्रीमद् भागवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। पिंड ब्रह्मांड ज्ञान सहित आत्मविद्या के गूढ़ और पवित्र तत्वों को थोड़े में और स्पष्ट रीति से समझा देने वाला, उन्हीं तत्वों के आधार पर मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार से दुखित मनुष्य को शांति देकर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगाने वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ संस्कृत की कौन कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी परीक्षा की जाए तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ़ सिद्धांत ऐसी प्रासादिक भाषा में लिखे गए हैं कि वे बूढ़ों और बच्चों को एक समान सुगम है, और इसमें ज्ञान युक्त भक्ति रस भी भरा पड़ा है। जिस ग्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी से संग्रहित किया गया है, उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाए। महाभारत की लड़ाई समाप्त होने पर एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे थे। उस समय अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि श्री कृष्ण से एक बार और गीता सुने। तुरंत अर्जुन ने विनती की, महाराज, आपने जो उपदेश मुझे युद्ध के आरंभ में दिया था उसे मैं भूल गया हूँ, कृपा करके एक बार और बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि उस समय मैंने अत्यंत योग युक्त अंतःकरण से उपदेश किया था, अब संभव नहीं कि मैं वैसा ही उपदेश फिर कर सकूं। यह बात अनुगीता के प्रारंभ में दी हुई है। सच पूछे तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परंतु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती है कि गीता का महत्व कितना अधिक है। यह ग्रंथ वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में वेद के समान आज करीब 2500 वर्ष से सर्वसामान्य तथा प्रमाण स्वरूप हो रहा है। इसका कारण भी उक्त ग्रंथ का महत्व ही है। इसलिए गीता ध्यान में इस स्मृतिकालीन ग्रंथ का अलंकार युक्त परंतु यथार्थ वर्णन इस प्रकार दिया गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात जितने उपनिषद हैं वे मानो गौ हैं, श्री कृष्ण स्वयं दूध दोहने वाले ग्वाला हैं। बुद्धिमान अर्जुन उस गौ को पन्हाने वाला भोक्ता बछड़ा यानी वत्स है, और जो दूध दुहा गया है वही मधुर गीता अमृत है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हिंदुस्तान की सब भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद, टीकाएं और विवेचन हो चुके हैं, परंतु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब से ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि यूरोप की भाषाओं में भी इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि इस समय यह अद्वितीय ग्रंथ समस्त संसार में प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में सब उपनिषदों का सार आ गया है। इसी से इसका पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो अध्याय समाप्ति दर्शक संकल्प है उसे इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे इत्यादि शब्द हैं। यह संकल्प यद्यपि मूल ग्रंथ महाभारत में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है। इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने से पहले ही जब महाभारत से गीता नित्य पाठ के लिए अलग निकाल ली गई होगी, तभी से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से गीता के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए कार्य में उसका महत्व कितना है यह आगे चलकर बताया जाएगा। यहाँ इस संकल्प के केवल 2 पद भगवत गीतासु उपनिषत्सु विचारणीय है। उपनिषद शब्द हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है, परंतु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है। इसीलिए श्री भगवान से गाया गया अर्थात कहा गया उपनिषद
या अर्थ प्रकट करने के लिए संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ये दो विशेषण विशेष्य रूप स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुए हैं। और यद्यपि ग्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। शंकराचार्य के भाष्य में भी इस ग्रंथ को लक्ष्य करके इति गीताशु यह बहुवचनांत प्रयोग पाया जाता है, परंतु नाम को संक्षिप्त करने के समय आदर सूचक प्रत्यय पद तथा अंत के समान जातिवाचक उपनिषद शब्द भी उड़ा दिए गए, जिससे श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद इन प्रथमा के एक वचनांत शब्दों के बदले पहले भगवत गीता और फिर केवल गीता ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया। ऐसे बहुत से संक्षिप्त नाम प्रचलित हैं, जैसे कठ, छांदोग्य, केन इत्यादि। यदि उपनिषद शब्द मूल नाम में न होता तो भागवतम, भारतम, गोपी गीतम इत्यादि शब्दों के समान इस ग्रंथ का नाम भी भगवद गीतम या केवल गीतम बन जाता, जैसा कि नपुंसक लिंग के शब्दों का स्वरूप होता है। परंतु जबकि ऐसा हुआ नहीं है और भगवत गीता या गीता यही स्त्रीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने उपनिषद शब्द को नित्य अध्याहृत समझना ही चाहिए। अनुगीता की अर्जुन मिश्र कृत टीका में अनुगीता शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है। आज का प्रसंग खत्म करने से पहले एक आग्रह करना चाहूंगा, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए